ख्रिस्त प्यारे भाई और बहनों, हमारे इन पुत्रों को पुरोहिताभिषेक दिया जा रहा है। ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में पुरोहिताई के महत्व पर विचार करें। यह सच है कि कलीसिया के सभी सदस्य अपने बपतिस्मा के द्वारा ख्रिस्त के पुरोहिताई के सहभागी हो जाते हैं। फिर भी हमारे महायाजक प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों को इसलिए चुन लिया कि वे उनके नाम पर सार्वजनिक रूप से मनुष्यों के लिए कलीसिया में पुरोहिताई का कार्य संपन्न करें। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को इसलिए भेजा कि वह मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा बन जाए। अपने पिता के पास लौटने के पहले प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को दुनिया भर में भेजा। अब वह प्रेरितों के उत्तराधिकारियों अर्थात धर्माध्यक्षों के द्वारा पिता का सौंपा हुआ कार्य निरंतर करते हैं। धर्माध्यक्षों की सहायता के लिए पुरोहितों को नियुक्त किया जाता है। वे पुरोहिताई द्वारा धर्माध्यक्षों से संयुक्त रहकर ईश्वर की प्रजा की धर्म सेवा करते हैं। अच्छी तरह से सोच समझ और विचार करने के बाद हमारे ये तीन अलेक्सिस बेक, अमित सागर तिर्की, जॉन पॉल लकड़ा ने पुरोहिताभिषेक दिलाने का हम निश्चय किए हैं, जिससे ये ख्रिस्त के कार्य कर सके, जो मनुष्य के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा हैं, और इस प्रकार अपनी धर्म सेवा द्वारा कलीसिया के फैलाव और उन्नति में सहायक बन सके। इन भाइयों को 9 विधान की पुरोहिताई का अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे ये सर्वोच्च तथा शाश्वत पुरोहित ख्रिस्त के समरूप बनने की साधना करते रहें और धर्माध्यक्षों की पुरोहिताई से संयुक्त रहकर सुसमाचार का प्रचार करें, ईश्वर की प्रजा का पथ प्रदर्शन करें और विशेष करके ख्रिस्त के बलिदान द्वारा ईश्वर की उपासना करें। अब तक मैंने जो आपको कहा, ये हम सबों को पुरोहितों के बारे में याद रखने की जरूरत है। अब इन्हें क्या याद रखने की जरूरत है, उसको मैं बतलाऊंगा। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उससे अनंत जीवन प्राप्त हो, उसका सर्वनाश ना हो। प्रभु यीशु का इस संसार में आना हमें सर्वनाश से बचाने और अनंत जीवन प्रदान करने का खास उद्देश्य था, और वह ईश्वर की प्रेम की अभिव्यक्ति है हमारे प्रति, और वह ईश्वर का प्रेम का अंत नहीं हुआ है, वह सदा अनंत काल तक बना रहता है। वही चीज आज के पहले पाठ में नबी इसायास के ग्रंथ में हम देखते हैं कि नबी कहते हैं कि आने वाला मसीह क्या करेंगे। वह दरिद्रों को सुसमाचार सुनाएंगे, दुखियों को ढाढ़स देंगे, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाएंगे।
ये जो है नबी ईसायाह के द्वारा जो कहा गया है उसे स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त अपनी पवित्र नगरी नाजरत में जब वो गए तो उन्हें जब धर्म ग्रंथ दिया गया तो इसी को पढ़ करके उन्होंने कहा धर्म ग्रंथ का यह कथन आज पूरा हो गया है। मैं यही करने के लिए इस संसार में आया हूं, यही मेरा मिशन है, यही मेरी जिम्मेदारी है। और इसीलिए एक पुरोहित को जो पुरोहिताभिषेक के द्वारा प्रभु के इसी मुक्तिदायी कार्य को संसार में जारी रखता है, अगर वह प्रश्न करे कि हम पुरोहित के रूप में क्या करें तो उसको फिर से सेमिनरी भेजने की जरूरत है, फिर से धर्म ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत है। अगर हम धर्म ग्रंथ ईश्वर के वचन से पूर्ण रूप से उसकी जानकारी रखते हैं, चाहे आप नए नए आविष्कार की जानकारी रखते हैं या नहीं, लेकिन धर्म ग्रंथ की जानकारी रखते हैं तो हम पुरोहिताई कार्य कर सकते हैं। कुछ साल पहले बार बार पत्रिकाओं में आता था, देयर इज ए आइडेंटिटी क्राइसिस। अनफॉर्चुनेटली वह घड़ी बहुत बुरा था। जो लिखते थे वो भी नहीं समझते थे और जो जवाब देते थे वो आविष्कार करने की कोशिश करते थे। पुरोहित की जिम्मेदारी और उसके जीवन को अपनी तरह से व्याख्या देते थे। हमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु का जीवन और कार्य ही। लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण है। जब मैं ये इस पर मंथन कर रहा था, चिंतन कर रहा था, अनियास मेरे मन में फादर स्टान स्वामी का ख्याल आ गया। कहाँ तमिलनाडु से कर्नाटका बेंगलोर में काम करते हुए जब उन्हें ये मिला कि झारखंड में हमारे आदिवासी और दलित भाई बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, उनका जो अधिकार है उसे वंचित किया जा रहा है, उन्हें कोई पागल कुत्ता नहीं काटा था। प्रभु का संदेश उन्हें प्रेरित किया कि उन लोगों के सुसमाचार सुनाऊं, उनको ढाढ़स दूं, उनको छुटकारे दूं। और कोई गलत नहीं काम किए। वो कानूनी तरीका से जो भी प्रावधान है संविधान में, उसका उपयोग करते हुए लोगों को में चेतना जगाई ताकि वह अपने अधिकार के लिए स्वयं खड़े हों। जो शासकों को अच्छा नहीं लगा, शासकों को प्रश्न, हम जो कहते हैं करो, तुम कौन होते हो कहने वाले कि यह सही है या गलत है, मैं जो कहता हूं करो, उसका परिणाम क्या हुआ? बिना ट्रायल उनको 9 महीने तक जेल में रखा गया। जो मानव अधिकार, जो मनुष्य ईश्वर के प्रतिरूप बनाया गया है, ईश्वर उसका सम्मान करता है, उसकी स्वतंत्रता का। प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर मैं ये जब भी मुझे ये जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो संगठन हैं जो इस तरह का विरोध करते हैं धर्मांतरण का, मैं उनसे कहता हूँ कि ईसाई धर्म में ऐसा है कि प्रभु यीशु ने अपने क्रूस बलिदान और रक्त बहाकर, अपना बलि चढ़ाकर हमें स्वतंत्र किया, ईश्वर के संतान होने का गौरव प्रदान किया है, इतना मूल्य चुकाया है। वो चाहते तो क्या करते, अब इसको कोई नकारे नहीं, सब इसे स्वीकार करे, लेकिन ईश्वर ने ऐसा नहीं किया। वह हम प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रखता है, हम अपनी इच्छा से उसे स्वीकार कर सकते हैं या नकार सकते हैं। और इसीलिए
ये जोर जबरदस्ती वाली जो बात कहते हैं, अगर ये सचमुच ये स्वतंत्रता की बात जो कहते हैं अगर वो मान ले, कल उनकी दशा बहुत बुरी होगी। वो खुद चिल्लाने लगेंगे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन वह दूसरों की स्वतंत्रता नहीं देना चाहते हैं। यह शासकों में एक बीमारी है, ये शुरू से चला आ रहा है और अब भी है। और इसीलिए सुसमाचार सुनाने का मतलब नहीं कि केवल यहाँ पर मिसा के समय सुसमाचार और प्रोहिताई जीवन केवल पल्ली और अपने ही लोगों के बीच सीमित नहीं है। एक पुरोहित पूरे संसार के लिए पुरोहित बनता है। आप कहेंगे कि हम पलोटाइन पुरोहित हैं, ऐसा पलोटाइन पुरोहित कुछ नहीं होता है। एक ही पुरोहिताई है। कौन है? प्रभु यीशु का, जिनका जीवन और शिक्षा ही कलीसिया उसे जारी रखता है। ठीक है, मैं नकारता नहीं हूं कि पलोटाइन, यीशु समाजी और सलेश ये ठीक है, लेकिन पुरोहिताई एक है। और अगर हम इन कार्यों को नकारते हैं तो हम पुरोहिताई का जो अस्तित्व है उसे हम नकारते हैं। यह बहुत जरूरी है। और यह बात दूसरे पाठ में बड़े सुंदर तरीके से ये पुरोहित क्या है उसको बड़े सुंदर ढंग से समझाया गया है। और सुसमाचार में क्या कहा गया है कि ये सब करने में डर लगता। फादर स्टैन स्वामी को डर नहीं लगा, वो अंत कहते रह गए। वही उनकी शक्ति का परिचय नहीं है, वो उनके आगे झुके नहीं, सत्य की गवाही देते रहे। और जो सत्य से डरते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने जजेस को भी कह दिया, न्यायाधीशों को भी कह दिया, जो आप कहे हैं उसे पीछे ले। देखिए कितने शक्तिशाली हैं लोग। जो न्याय देने वाले हैं उनसे भी कहते हैं हमारी बात मानो। हम कौन हैं? वो अपनी बात बनाते हैं। और इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, जो हमारे देश में परिस्थिति बन रही है, केवल आर्थिक की बात नहीं है, मानवता का हनन हो रहा है। जिस मानवता का रक्षा के लिए स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त आए हैं, उसका हत्या हो रही है, जानते हुए या अनजाने हुए में, लेकिन हो रही है। और इसीलिए हमें अपने इन शासकों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि पवित्र आत्मा के ज्ञान से आलोकित होकर सत्य को पहचाने। 5 मिनट में मैं अंत करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये तीनों पाठ जो है उसमें जो कहा गया है, प्रभु कहते हैं तुम्हें शांति। क्यों? ये सब काम करिएगा तब बहुत प्रहार होगा, बहुत आलोचनाएं होगी, आप पकड़े जाएंगे, आप पर आरोप लगेगा, आप बेचैन हो जाएंगे। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। तुम मेरे कार्य कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे साक्षी हो, तुम्हें मेरी शांति मिले। उसके लिए हमें विश्वास की जरूरत है कि प्रभु हमारे साथ हैं। इमानुएल, गॉड विथ अस। मैं कुछ बिंदुओं पर सिर्फ आज के तीनों पाठों के जो सार के रूप में है, जो बतलाता है, उसको गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला, इन पाठों के द्वारा बताया गया है कि पुरोहित एक मनुष्य है, एक इंसान है, देवता नहीं है, स्वर्गदूत नहीं है।
और गलती किससे होती है? इंसान से होती है। और मैं बार बार कहता हूँ, केवल ईश्वर से, जीओडी से गलती नहीं होती है और डीओजी से नहीं होती है। क्या है डीओजी? डीओजी डॉग, जीओडी डीओजी, ये दोनों गलती नहीं करते हैं। और हम इंसान हैं, ना हम गॉड हैं ना डॉग हैं। और इसीलिए यह हमें भी समझना है, हम पुरोहितों को भी समझना है कि हम इंसान हैं, हम गलती करते हैं, हमें भी पाप की क्षमा की जरूरत है, हमें विनम्र बनने की जरूरत है। दूसरा, पुरोहित ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। ये स्वयं का चयन नहीं है। ये आज के दूसरे पाठ में इब्रानियों की कोई भी यह पद अपने से प्राप्त नहीं करता है, वह दिया जाता है। आज इसकी धर्म विधि में आपने अब तक देखा ही है कि वह बुलाया जाता है। कब किसी को बुलाते हैं तो, और उसके बुलाने के बाद वो आदमी आकर पूछता है, हाँ फादर, या आप हमें क्यों बुलाए हैं? ना ऐसे ही बुलाया है। तो आप सोचेंगे एक मजाक कर रहा है। ईश्वर मजाक नहीं करते हैं। जब बुलाते हैं उनके पास निश्चित योजना है जिसके लिए बुलाते हैं, और उस योजना को समझने की जरूरत है। वह अपने ही कार्यों को संसार में, और वह कार्य क्या है? मुक्ति का कार्य है, प्रभु यीशु का कार्य है, उसको जारी रखने के लिए। तीसरा, पुरोहित ईश्वर द्वारा भेजा जाता है। हम ऑर्डेन हो गए, हम कहते हैं कि हम जाएंगे, पसान जाएंगे, है ना अलेक्स? हम पसान के ही जन्मे हैं, हम पसान जाएंगे। प्रोविंशियल कहेंगे कि नहीं, तुम कहाँ जाएगा? झारखंड जाएगा। हम जहाँ भेजा जाता है वहाँ जाते हैं, उसमें आज्ञाकारिता है। और हम यीशु के आज्ञाकारिता द्वारा ही मुक्ति प्राप्त किए हैं। जैसे कि लिखा है कि जो बचा सकता था उसके सामने प्रभु यीशु ने रो रो कर, आंसू बहा बहा कर कहा, हे पिता, अगर संभव हो तो ये कटोरा टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यह पुरोहित अपने जीवन में जीने के लिए बुलाए जाते हैं। पुरोहिताई कलीसिया को ईश्वर का वरदान है। जो पुरोहिताई इन्हें दिया जा रहा है, यह कलीसिया को प्रदान किया गया है, और कलीसिया ही वह उसकी चयन करके उसे प्रदान कर दी। कलीसिया से बाहर रहकर हम नहीं कह सकते हम पुरोहित हैं, हम कार्य करेंगे। कलीसिया के सेवक के रूप में पुरोहित एक कार्य करता है। पुरोहिताई एक संस्कार द्वारा एक नई पहचान मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार हम लोग क्या कहते हैं, ये अभी उपयाजक हैं, मिसा नहीं कर सकते हैं, पाप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और इसके बाद ये क्या करेंगे? मिसा कर सकते हैं, पाप स्वीकार सुन सकते हैं। पुरोहित की पहचान कार्यों से नहीं होती है। पुरोहित की पहचान उसके कार्यों से नहीं होती है। इस पुरोहिताई संस्कार में केवल उनको अधिकार नहीं दिया जाता है, इन्हें स्वयं परिवर्तित किया जाता है, इनके अस्तित्व को बदल दिया जाता है, जिसे कहते हैं ये दूसरा ख्रिस्त, ऑल्टर ख्रिस्टी बोलते हैं, परसोना ख्रिस्टी बोलते हैं। ये ख्रिस्त का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मैं नहीं, स्वयं ख्रिस्त मुझ में क्या है? जीवित है। इसका आभास होना जरूरी है। चूंकि आप ख्रिस्त के प्रतिरूप कन्फिगर हो जाते हैं, उन दूसरा ख्रिस्त बन जाते हैं, उसके कारण से आप ये कर सकते हैं। और इसीलिए आप नहीं करते हैं तब भी आप पुरोहित हैं, क्योंकि आपका जो अस्तित्व है इस संस्कार के द्वारा
जिसे द्वितीय वाटिकन ने कहा केवल एक फिलोसफिकल टर्म में यह सब्सटेंशियल चेंज होता है, आपका अस्तित्व बदल जाता है। ये नहीं कि केवल आपको अधिकार रहा उसके बाद, इसीलिए यू आर ए प्रीस्ट फॉर एवर। संत जॉन पॉल द्वितीय कहते हैं कि पुरोहित एक इंसान है जो अपनी मानवता को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देता है, ताकि ईश्वर उसे अपने मुक्ति के साधन के रूप में उपयोग कर सके। तो हम ईश्वर के हाथों में एक साधन हैं, सेवक हैं, मास्टर नहीं हैं। पुरोहित एक सेवक होता है। स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त क्या कहते हैं? मैं सेवा करने नहीं, सेवा कराने आया हूं। और एक और चीज कहते हैं, बहुतों के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए। संत मैथ्यू के सुसमाचार अध्याय 20 और 28 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है। इसमें दो महत्वपूर्ण चीज है कि पुरोहित कलीसिया का और सेवक है, लोगों का सेवक है, और हमारा व्यवहार, हमारा बातचीत एक सेवक के रूप में होना चाहिए। बहुत बार लोग क्या कहते हैं, बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत बार बोलते हैं, सही नहीं है और कुछ जगह सही भी हो सकता है, मैं यहाँ का पल्ली पुरोहित हूँ, मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। वो दूसरे परिवेश में हो सकता है, लेकिन ख्रिस्तीय विश्वास के अनुसार और सेवा का जो जीवन हमें मिला है उसमें विनम्रता और सेवा भाव। इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ कहा जाता है वो स्वीकार कर ले तो वो विनम्र है, नहीं। पुरोहित को सेवा कार्य के विभिन्न कार्यों को करता है। हम देखते हैं, अभी बताया गया कि फादर फिलिप यहाँ के क्या है? संचालक है, लेकिन ये पुरोहित है। उनका मेन कार्य ये नहीं है। उनका मेन कार्य क्या है? मेन कार्य क्या है? सुसमाचार, विश्वास का प्रसार, सुसमाचार की घोषणा करना। यही तो प्रेरितों ने कहा, हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है कि राशन बांटे और सुसमाचार का प्रचार को हम छोड़ दे। प्रेरित चरित्र में जब कुछ झंझट हुआ था सुसमाचार का, अद्वितीय वाटिकन महासभा और कलीसिया का नियम भी यही कहता है कि टू फीड द चर्च, ईश्वर के वचन से और उसके कृपाओं को संस्कारों के द्वारा लोगों को प्रदान करने के लिए। अंत में अभी हाल ही में संत पिता फ्रांसिस 9 पुरोहितों को अभिषेक किए, 9 उपयाजकों को रोम में 25 अप्रैल 2021 को। तो वो कहते हैं कि मैं उनसे जब मैं मिला अभिषेक के पहले, मैंने उन्हें कुछ बताया और वो अपने उपदेश में भी उन्होंने बताया। वो क्या कहें? वो ऐसा है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द वैनिटी। वैनिटी मतलब घमंड, पाखंड, वैनिटी। प्लीज, दिखावटीपन, वैनिटी मतलब दिखावटीपन होगा। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द वैनिटी एंड फ्रॉम प्राइड दैट कम्स फ्रॉम मनी, worldly things. The devil enters through our pockets. Think about this. Be poor as God's holy and faithful people are poor. Be poor who love the poor. Do not be careerist in the ecclesiastical career.
because you become then functionary machinery, not God's minister. When priests become too concerned about the worldly thing, they become businessmen. That is Holy Father said. प्राइवेट में और अपने उपदेश में भी. Therefore, जिस सेवा के लिए हम पुरोहित बुलाए गए हैं, वह सेवा जो स्वयं ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, हमारे जीवन और कार्यों में दिखना चाहिए. Remain close to the people, be compassionate and be tender in your dealing. That is the way God has dealt. ईश्वर हमारे साथ प्रेम किए हैं और उसी प्रेम के जीवन का साक्षी देने के लिए हमारे ये सभी पुरोहित और विशेष करके आज जिन तीनों को अभिषेक दिया जा रहा है, इसे याद करेंगे. अंत में यही याद करेंगे, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते. और इसीलिए प्रार्थना का जीवन के बिना पुरोहिताई का जीवन संभव नहीं है, धर्मसंगी का जीवन, ख्रिस्तीय का जीवन. और इसीलिए हम प्रार्थना करेंगे कि आप कभी भी कितना भी व्यस्त रहे, लेकिन अपने प्रार्थना को कभी अपने जीवन से अलग ना करें. प्रभु आपको प्रसन्न रखे, अपनी कृपाओं से भर दे और आपके पुरोहिताई जीवन में आनंद प्रदान करे. आमीन.